Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. So guys, welcome back to another video of my YouTube channel. और आज जो है हम बात करने वाले हैं MD-KET के स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, मुझे पता है कि इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ठीक है। आई नो एवरीथिंग एंड आई कैन फील द पेन। आई कैन नॉट फील द एग्जैक्टली पेन बिकॉज वो चीज़ उस चीज़ से मैं नहीं गुजरी, ठीक है। सो आई वॉन्ट यूज़ वर्ड्स लाइक कि मैं समझ सकती हूँ या मुझे पता है, मैंने फ़ील किया, नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चीज़ आपके साथ हुई है वो मैंने वो फ़ील नहीं की, मेरे साथ नहीं हुई। बट येस, आई नो कि आपको जब इतनी प्रिपरेशन के बाद, मुझे ये ज़रूर मालूम है कि इतनी प्रिपरेशन के बाद, इतने कॉन्फिडेंस के बाद जब आप फेल्योर आपके सामने आता है और आपको अपने फेल्योर से फ़ाइट करना पड़ती है, जब आपको पता होता है, यकीन होता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन एकदम से जब आपको पता चलता है कि मैं नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो क्या फीलिंग होती है, वो सिचुएशन क्या होती है, आई कैन फील दैट, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और मुझे इस वक्त ज़रूर मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन क्या होगी जो MD-KET पास नहीं कर पाए। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है, इसमें हम पहले जो इस साल जिन स्टूडेंट्स ने इस साल नहीं एंट्री टेस्ट पास कर पाए, हम उन पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो आपको गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि MD-KET 22 की अगर आप गैप ईयर लेते हो, इम्प्रूव करते हो, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से आपने करनी है, हम थर्ड उस पर बात करेंगे। फोर्थली हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने MD-KET नहीं कर पाए, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो इसी टाइप की मेडिकल लाइन में ही आगे जाएं, लेकिन वो आगे इम्प्रूव भी नहीं करना चाहते, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि उनको पता लगे कि ऐसी और कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें वो ज्वाइन करके आगे अपना अच्छा स्कोप बना सकते हैं, अपना करियर जो है उसको सेव कर सकते हैं और अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं कि आगे वो मेडिकल लाइन में चले जाएँ। तो आज ये सब कुछ जो है इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे इस एक वीडियो में। ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो को भरपूर तरीके से सुनना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स का जिनका मेरी वीडियोज़, मेरे टाइम टेबल्स, मेरे मेथड्स को फॉलो करके MD-KET पास हुआ। आई रियली वॉन्टेड टू हाईलाइट देयर नेम्स हेयर। और मैं वो जो मेरी उनसे डिस्कशन हुई और जो उनके रिज़ल्ट्स आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कांटेक्ट किया था, मैं खुशी से चाहती थी कि मैं उनको यहाँ पे शो कर सकूँ, बट ऑब्वियसली आप किसी की परमिशन के बगैर कोई चीज़ शो नहीं कर सकते, तो मेरे पास उनकी परमिशन नहीं थी कि मैं उनके रिज़ल्ट्स, उनके नाम यहाँ पे शो करूँ आप लोगों के साथ, इसलिए आई कांट शो। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे टाइम टेबल्स को, मेरे मेथड्स को यूज़ करके 2021 में स्टूडेंट्स अपना MD-KET जो है वो पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो आगे अपने करियर में निकल चुके हैं और अपनी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने ज्वाइन कर ली हैं या कुछ जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। सो बाकी की बातें हम इस वीडियो में आगे करते हैं। सो गाइस, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं जब आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रही थी MD-KET 2021 की, मैं तब भी बार बार आप लोगों से कह रही थी कि देखिए, अगर आप पास होंगे तो आप सोचेगा कि मेरे हक़ में ये फील्ड बेहतर है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आपने अपना 100% देना है। आपने जो आपको मैं बता रही हूँ, आपके टीचर्स जो आपको बता रही हैं, आपको जो पता है कि प्रिपरेशन ऐसे ऐसे करनी है, उसमें आपने अपना 100% लगाना है, 100% पुश लगाना है, 100% देना है, जी जान से मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देना है, ठीक है। अगर आपने 100% लगाया, ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो सुकून से बिना अपने आप को ब्लेम किए दिमाग में एक बात रखना कि ये फील्ड मेरे हक़ में ही बेहतर नहीं थी। देखिए, समटाइम्स अल्लाह ताला हमसे हमारी सबसे बड़ी खुशी इसलिए छीन लेता है क्योंकि वो आगे जाके हमारे लिए खुशी नहीं बनती, वो आगे जाके हमारे लिए बर्बादी बनने वाली होती है। तो अल्लाह जो हमारे लिए फ़ैसले करता है वो सबसे बेहतर होते हैं। सो हमें उसकी रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए क्योंकि उसी में हमारे लिए बेहतरी है। फ़िलहाल मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह की बातें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी और आपका दिल होगा कि यार जो बाकी सिलेक्ट हो गए वो क्यों हो गए, वो मेरी क्लास में मैं टॉपर था, मैं नहीं हो पाया, बाकियों के हो गए, मेरे इंटर के मार्क्स जो थे ज़्यादा अच्छे आए थे लेकिन मेरे दोस्त के नहीं आए थे, उसकी सिलेक्शन होगी। तो उसके हक़ में ये बेहतर था, ये उसके नसीब का था जो उससे मिला है, ठीक है। अगर आपके नसीब में आपको ये नहीं मिला तो ये आपके हक़ में बेहतर नहीं थी फील्ड। ये बातें मैं जब से आपको प्रिपरेशन करवा रही थी, मैं तब से बार बार की बातें रिपीट किए जा रही थी ताकि आप लोग इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी जब आपका पास ना हो पाए तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए, आप खुद को ब्लेम ना करो। और
मानते हैं कि पीएमसी वालों की वजह से बहुत मुश्किलात जो हैं, बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अगर तो हम ये कह सकते हैं ना कि स्टूडेंट्स ने मेहनत नहीं की, हम ये कह सकते हैं कि भाई टीचर्स ने मेहनत नहीं करवाई, कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम बहुत ख़राब था, गाइडलाइन नहीं दी गई बच्चों को कि पढ़ना कहाँ से नहीं पढ़ना। नहीं, एंड टाइम तक अगर हर टीचर ने ये कहा बच्चे को, हर यूट्यूबर ने ये कहा स्टूडेंट्स को कि आपने इस बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, सिंध बोर्ड वालों ने फेडरल पढ़ना शुरू कर दी, पंजाब पढ़ना शुरू कर दी, सो हर बच्चे ने अपनी 100% एफर्ट लगाई है। ठीक है, गलती जहाँ पर आती है जाके वो हमारे सिस्टम की गलती आती है। ठीक है, तो अगर आपने अपना 100% दिया है, उसके बावजूद आप पास नहीं हुए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खुददारा खुद को ब्लेम मत कीजिएगा, अपने आप पे मत रोइएगा कि मैंने मेहनत नहीं की, शायद सेल्फ़ डाउट्स में मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है आपने 100% दिया था तो बस दिया था। ठीक है, अब मूव ऑन करो। सेकेंडली अब मैं बात करना चाहूँगी कि गैप ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई गैप ईयर हम लें ना लें। देखिए, मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगी कि मेरे लिए गैप ईयर लेना मैं समझती हूँ कि एक बेवकूफ़ी है। जो चीज़ आपको एक दफ़ा हासिल नहीं हुई तो क्या आप इतने उसके ऊपर डिपेंड करते हो, या दुनिया में उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बची कि आप उसके लिए अपना एक और साल ज़ाया करने पर तुले हुए हो? हाँ, या आप खुद को किसी और चीज़ के काबिल नहीं समझते जो आप एक ही चीज़ के इतना पीछे पड़े हुए हो? और दूसरी बात, अपना पूरा साल आप उस सिस्टम के लिए ज़ाया करोगे जिसने आपको एक दफ़ा जस्टिस नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर की कोई श्योरिटी तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं गैप ईयर के हक़ में इतना नहीं हूँ। लेकिन इफ़ आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और आपको ये लगता है कि यार मैंने नहीं अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है, आपको ये लगता है कि मेरी कहीं गलती थी, मैंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की, तो आपको गैप ईयर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छे तरीके से मेहनत की थी, मैंने अपना 100% दिया था और आप टैलेंटेड भी हो माशाल्लाह से, ठीक है, तो फिर आपके लिए गैप ईयर लेना जो है ना, मैं समझूंगी एक बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि एक जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना, वो जिस फील्ड में भी जाएगा ना अपना मकाम, अपनी जगह बना लेगा। ठीक है, तो किसी एक चीज़ के पीछे हमें इतना नहीं दौड़ना चाहिए। जब एक चीज़ आपको हासिल नहीं हुई तो उसके पीछे बार बार मत भागो। क्या पता आपके लिए यही बेहतरी है कि आप उसको छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, तो गैप ईयर सिर्फ आप तब लेना जब आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनने का क्रेज़ हो, ठीक है, या फिर आपको लगे कि मैंने गलतियाँ की थी, मैंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, मैं अपनी वजह से फ़ेल हुआ हूँ, फिर आपको गैप ईयर लेना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स गैप ईयर लेते हैं, ठीक है, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि यार साइड पे कहीं एडमिशन ले लो अपना। ठीक है, अगर एडमिशन नहीं ले रहे तो एटलीस्ट पूरे साल में कोई ना कोई कोर्स कर लेना, कोई स्किल सीख लेना, कि आपका अगर अगले साल को भी पास नहीं होता तो आपको ये ना लगे कि मेरा पूरा साल फिर से वही सब्जेक्ट्स पढ़ने में ज़ाया हो गया। ठीक है, आपको ये नहीं फील होना चाहिए। इसीलिए साथ साथ कोई स्किल सीख लेना, किसी कोर्स में एनरोल कर लो, किसी लैंग्वेज कोर्स में एनरोल कर लो, डेली के 2-3 घंटे उसको भी देते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली इतने महीने पढ़े आप पूरा दिन बैठ के MBBS की प्रिपरेशन नहीं करोगे, MD कैट की प्रिपरेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका ये ईयर जो है सिर्फ इसी एक चीज़ में नहीं जाना चाहिए, वरना अगले साल अगर खुदा ना खास्ता अगर आप फिर से पास ना हुए तो ये पूरा रिग्रेट जो है लाइफ टाइम आपको याद दिलाता रहेगा। सेकेंडली, जो बच्चे गैप ईयर ले रहे हैं, ठीक है, बहुत मजबूर है अपने दिल के हाथों, या फैमिली फोर्स कर रही है, और अगर वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा, अभी 1 साल में यूनिवर्सिटी चला जाता कहीं और तो मेरी जल्दी ग्रेजुएशन हो जाती, इस तरह की आप जो है ना चीज़ें मत सोचें, इस तरह की बातें मत सोचें। बिकॉज़ देखें, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, आप अगर 26 ईयर्स में भी ग्रेजुएट कर जाते हो ना, तो भी आपके पास बहुत उम्र पड़ी है दुनिया में नाम बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए बहुत उम्र पड़ी है। ठीक है, 35 ईयर्स 40 ईयर्स तक, जब तक जिंदा हो तब तक नाम बना सकते हो। हमारे पास ऐसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं जिन्होंने 40 की एज में भी अपना नाम बनाया है। ठीक है, जैक मा ने 32 ईयर्स में अपना नाम बनाया है, 32 ईयर्स की एज में अपना नाम बनाया है। तो एज डजेंट मैटर, उस चीज़ को तो बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल के साइड पे फेंक दो आप लोग। ठीक है, हाँ, अगर आपको शौक़ है, अल्लाह पे यकीन है और दिल कहता है कि यार एक दफ़ा ख़ुद को दोबारा मौका दे दो, तो अपने आप को मौका दो। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही दिल हट चुका है, पढ़ने में भी दिल नहीं लगता, अब वही सब्जेक्ट्स बार पढ़ने में दिल नहीं करता, मोटिवेशन ख़त्म हो चुकी है वो वाली आपकी, तो आपका जो
माइंड है ना और जो आपका दिल है वो दोनों मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अब आपका टाइम है मूव ऑन करने का, पुरानी चीज़ को भूल के आगे बढ़ने का। सेकेंडली, दुनिया में इतनी फील्ड्स हैं, अब तो इतनी फील्ड्स आ चुकी हैं, हमारे अपने पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं कि आप मेडिकल से बाहर निकल के अगर देखो ना तो पता नहीं कितनी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, और मेडिकल से ज़्यादा स्कोप है उन फील्ड्स में। ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, काउंसलिंग करने के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो उनको बता सके कि आपके लिए ये फील्ड्स भी हैं, इस साइड आ जाओ। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन, समटाइम्स मैं समझ सकती हूँ स्टूडेंट्स की इंटेंशन होती है कि यार मुझे इस टाइप की फील्ड में जाना है, ठीक है, देन वो मेडिकल को अपने लिए चूज़ करते हैं। तो आपके पास उसके अल्टरनेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपकी उसकी अवेयरनेस नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो अल्टरनेट्स कौन से हैं। आपको वही स्कोप, वही जॉब मार्केट, वही आपको वर्क सर्विस वहीं पे भी मिल सकती है। ठीक है, तो आज हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एमडीकेट नहीं कर पाए और आप गैप ईयर भी नहीं लेना चाहते, और सेकेंडली आप किसी और फील्ड की तरफ भी मूव नहीं करना चाहते, आप मेडिकल लाइन में ही रहना चाहते हो, तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से फील्ड्स में आप आगे जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखो, एमडीकेट को या दुनिया में किसी भी एक चीज़ को, समटाइम्स क्या होता है कि रिलेशनशिप में टीनेजर्स आ जाते हैं या फिर यंगस्टर्स आ जाते हैं, तो एक इंसान को अपना मकसद बना लेते हैं पूरी ज़िंदगी का। इस तरीके से एक मकसद नहीं बनाओ कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाए और आपको साइड में जो और अच्छी से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नज़र आना बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए बेशुमार इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी हुई हैं, आपको एक दफ़ा उन पर नज़र डालनी होगी। अगर आप अल्लाह से एक चीज़ की ज़िद करते जाओगे ना, आपको अल्लाह वो दे देगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, स्टडीज़ में हो, डिग्री में, या कोई भी चीज़ हो। आप अल्लाह से बार बार ज़िद करोगे तो अल्लाह तो आपको दे देगा, लेकिन ये सोचो कि आया कल को वो आपके लिए अच्छी साबित ना हुई और कल को आप रिग्रेट करोगे जाके, तो फिर अल्लाह से क्या कहोगे। अल्लाह ने तो आपकी ज़िद पूरी कर दी ना, अल्लाह ने तो अपने बंदे की ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन कल को आपके लिए सही साबित ही ना हुई तो फिर किसको कोसोगे, अपने आप को ना। तो इससे अच्छा ये कि अल्लाह से ये कहा करो कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में जो बेहतर है वो करो, और अगर आपके हक़ में जो बेहतर था वो हो चुका है, ठीक है, चाहे आप पास हो गए या चाहे आप फेल हो गए, तो इस फेलियर को अपना फेलियर मत कहना, ये आपकी सक्सेस थी। ठीक है, अब मूव ऑन करने का टाइम है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहली जो फील्ड है जो आप एमडीकेट के बाद एमबीबीएस के अलावा जॉब कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, वो है डीपीटी। डीपीटी में आने वाले सालों में इसका स्कोप मज़ीद बढ़ने वाला है। अगर आप डीपीटी की साइड चले जाते हो, एक तो आपका एक पैशन भी कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंडली इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, इसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, 4 इयर्स में आप कंप्लीट कर लेते हो, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेटली कर लोगे आप लोग। ठीक है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छी कल को इसमें आपको जॉब मार्केट भी मिलेगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ कि हम एमबीबीएस के अलावा मेडिकल लाइन में हमारे पास फील्ड्स तो बहुत सारी हैं, इतनी ज़्यादा डोमेन है कि मैं आपको यहाँ बताती जाऊँगी तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही बताने वाली हूँ जिनका स्कोप है, ठीक है, जिनका स्कोप होगा आगे जाके और ज़्यादा अच्छा, और जिनका अब भी स्कोप है, जिस पर आपको फ़ायदा होने वाला है, मैं सिर्फ वही बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी जो है मैंने आपको वो बताई। सेकेंडली हम आते हैं डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री में आ जाएँ। ठीक है, अगर आप इस साइड चले जाते हो तो इसका भी बहुत स्कोप है, 4 इयर्स में आप इसकी भी डिग्री कंप्लीट कर लोगे और इसकी भी आगे बहुत अच्छी जॉब मार्केट है, आप अपना प्राइवेटली भी काम कर सकते हो, तो इसमें भी बहुत अच्छा आपको एक डोमेन मिलेगी आगे जाकर, आप अच्छा फील भी करोगे बहुत ज़्यादा। थर्ड हमारे पास ऑप्शन जो वो है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट का मैं आपको एक और फ़ायदा बताती हूँ, दैट दे हैव अ चांस टू बिकम बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन। ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर ओन फार्मेसी। सो दिस इज़ अ ग्रेट फील्ड जहाँ पे आप, ये फार्मेसी जो है ना, ये मैं कहती हूँ उस बंदे के टाइप की फील्ड है जिसको इसमें काम करना आ जाए कल को, अदरवाइज़ ये डिग्री आपकी फालतू चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा हम आगे और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मैं आप लोगों को सिर्फ जो है अब 2 बताने वाली हूँ, 3 मैं आपको और अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाली हूँ, लास्ट एंड फाइनल, और बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप आपको इसमें मिलेगा। जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, सैलरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, आप प्राइवेटली भी काम करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। एक तो डाइटिशियन, ठीक है, और इसका
आगे आने वाले ज़माने में ना इन जॉब्स का आगे स्कोप बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अब लोग जो है डाइटिशियन से बहुत कंसल्ट करते हैं। सेकेंडली न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप बन जाते हो तो आजकल लोग उनसे बहुत कंसल्ट करना शुरू हो गए हैं। पहले इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता ही नहीं था, डाइटिशियन के पास ही नहीं जाता था। अब सब लोग जाते हैं, लग गए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि सोशल मीडिया पर इतने सारे पेजेस बना लिए हैं अब तो डाइटिशियंस ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, और दे आर वर्किंग, दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस, और बहुत उनका अच्छा स्कोप जा रहा है। लास्ट में हम जो आ सकते हैं, जो मेरी बिल्कुल फेवरेट है, साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी में भी चले जाते हो तो आप आगे जाके थेरेपिस्ट बन सकते हो, और बहुत इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। सेकेंडली ये जॉब बहुत अच्छी है। हर किसी का टेस्ट अलग होता है, सो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा LLB में ना होता तो ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजी को ही चूज़ करती। तो BS इन साइकोलॉजी भी अगर आप कर लोगे तो आप आगे जाके आपको बहुत अच्छी स्कोप मिलेगा, इसका जॉब बहुत अच्छी होगी। आप आगे जाके पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आ सकते हो, इसके थ्रू आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी वो कुछ फील्ड जो आप MBBS के अल्टरनेटिव में ला सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी भी वक्त ज़ाया नहीं हुआ, अभी भी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें। इनमें से कोई एक अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनली भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू Instagram। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स फॉर यू गाइज़। और मैं लास्ट में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि MDK 22 की जो प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है, सब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये बता दें, आप ही वो बता दें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे प्लेलिस्ट में एक दफ़ा जाके आप लोग मेडिकल MDK की जो मैंने प्रिपरेशन करवाई थी, और MDK 22 के ऊपर भी एक वीडियो है, वो वीडियोज़ जो है ना वो सम अप है। आप उन सब वीडियोज़ को अगर एक दिन में भी देख लो, 2 दिन लगा के भी देख लोगे ना, तो समझो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी टू द पॉइंट। और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको ऐसी वीडियोस पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जिन्होंने इस ईयर भी उसको फॉलो किया था 2021 में, वो भी माशाल्लाह से कामयाब हुए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी ऐसी कोई चीज़ जो उन वीडियोज़ में ना हो, फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देन आई विल ट्राई टू शूट अ वीडियो, आई विल ट्राई टू मेक अ कॉन्टेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल साबित हुई तो राइट डाउन, कॉमेंट राइट डाउन। एंड जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।